तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना हूँ ना ही टॉप 3 ना ही टॉप 10 बल्कि कि पूरे टॉप 20 इची एनिमेस के बारे में जो कि मैंने पर्सनली देख रखे हैं। तो मैंने ये सब एनिमे को रैंक पे रखा हुआ है, मतलब कि टॉप 3 में जो एनिमे है ना भाई, देख के आप लोगों को मजा आने वाला है। तो हाँ, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। तो हाँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, ये सब एनिमे अगर आपने देख लिया तो भाई मजे के मजे हैं। तो हाँ, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 20 पे आता है एनेलॉग बिग सिस्टर मोयाकोस नेवर एंडिंग मोनोलॉग। भाई ये एनिमे का 3-4 ही एपिसोड है, तो मतलब कि बहुत छोटा सा एनिमे। तो इस एनिमे में होता है कि कोनोए मोयाको और उसका छोटा भाई अकीरा दोनों एक घर में अकेले रहते हैं। तो बचपन में अकीरा ने मोयाको से शादी करने का वादा किया था, जो कि वो बड़ा होकर भूल जाता है, लेकिन उसकी बहन नहीं भूलती है और वो उससे ठरकी समझती है और वो अपने मन में ही अजीबोगरीब सिनेरियो बनाते रहती है अपने भाई को लेकर। और भाई आप लोगों को ये सीन देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। और हाँ, ये एनिमे इच्छे के साथ साथ कॉमेडी भी है। तो चलिए बढ़ते नंबर 19 पर। 19 पर आता है मैजिकल सेंपाई। तो इस एनिमे में होता ये है कि अपना मेन कैरेक्टर जो कि एक बॉय होता है, वो हाई स्कूल में एडमिशन लेता है और स्कूल के पहले दिन वो एक लड़की से मिलता है जो कि मैजिक ट्रिक दिखा रही होती है। वो गर्ल इसकी सीनियर होती है और वो मैजिकल क्लब की एकमात्र मेंबर होती है। तो वो क्लब बंद होने ही वाला रहता है, लेकिन वो अपने मेन कैरेक्टर को इस क्लब में ले लेती है। और भाई इसका मैजिक ट्रिक देख कर आपको इतना मजा आने वाला है कि क्या ही बोले। तो चलिए बढ़ते हैं 18 पर। 18 नंबर पे आता है चेन शोल्डर। जापान में हर जगह गेट्स खुल रहे होते हैं जो कि मतलब अलग डायमेंशन से होते हैं। वहाँ से बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और अर्थ के लोगों पर अटैक करते हैं। तो एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर गलती से मातो मतलब कि वही डायमेंशन वाले में चला जाता है, जहाँ पे क्योका उजेन से मिलता है जो कि कमांडर होती है डीमन डिफेंस फोर्स की 7 स्क्वाड से। और उसकी पावर ये होती है कि वो किसी को भी अपना पेट बना सकती है। तो वो अपने मेन कैरेक्टर को पेट बना लेती है और अपना मेन कैरेक्टर भी बहुत तगड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है और वो उसके सहारे सारे मॉन्स्टर को मारती है। लेकिन हाँ, मजे की बात यह है कि वो पेट बनने के बाद उसे रिवॉर्ड भी मिलता है, मतलब कि उसके पावर का एक वही होता है। तो रिवॉर्ड जो मिलता है भाई, आप लोगों को रिवॉर्ड देखकर ऐसा लगेगा कि काश मैं भी उसका पेट होता। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 17 पर। 17 पर आता है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग। तो इस एनिमे में होता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो दूसरी दुनिया में चला जाता है और वो दूसरी दुनिया में उसे 5 रिंग चाहिए होता है डीमंस को हराने के लिए। और वो 5 रिंग्स 5 राजकुमारियों के पास होता है और रिंग्स के लिए उसे 5 राजकुमारियों से शादी करना पड़ता है। और हाँ, जितना ज्यादा उनका रिलेशन में जितना ज्यादा प्यार बढ़ेगा, उनकी रिंग्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो हाँ, ये देखकर आपको बहुत मजा आने वाला। तो चलिए बढ़ते नंबर 16 पर। 16 पे आता है वर्मेल इन गोल्ड। तो इस एनिमे में होता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है अल्टो गोल्डफील्ड एक स्टूडेंट होता है जो कि मैजिकल एकेडमी में होता है। इसके पास माना तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसे यूज करना ही नहीं आता। तो एक दिन ये लाइब्रेरी में कुछ बुक्स खोज रहा होता है, तभी उसे एक मिस्टीरियस बुक मिलता है जिसमें कि समनिंग के बारे में लिखा होता है। तो वो उस बुक को देखकर वही समनिंग करने लगता है और उसके इतने ज्यादा माना होने के कारण वो एक डेविल को समन कर लेता है। और वो डेविल कोई और नहीं वर्मेल होती है जो कि एक लड़की होती है, बहुत सुंदर। और भाई क्या ही बोले हम। तो हाँ, इसे अगर आपने देखा होगा तो भाई इसके मीम्स बहुत तगड़े तगड़े बने। और हाँ, ये एनीमे इतना मस्त है कि मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, एक बार तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 15 पे। 15 पे आता है यूनाइट द हंटर हॉट स्प्रिंग। कोगाराशी फुयुजोरा हमारा मेन कैरेक्टर, जिसके पास ना तो अपना घर होता है और उसका बेड उसके पीछे नहा धोआ के पड़ा होता है। तो पैसों की कमी के कारण वो एक सस्ता घर खोजता है, तभी उसे युरागी इन के बारे में पता चलता है। इस घर की मेन बात तो ये है कि ये घर हॉन्टेड होता है। यहाँ पर ह्यूमंस के अलावा सारे प्रकार के जीव मिल जाएंगे आपको। तो वो इस इन में एक रूम लेता है जहाँ पर युन्ना नाम की एक स्पिरिट होती है उसी के रूम में। और भाई वो बहुत सुंदर होती है, पहले बता देता हूँ। तो बस हमारे मेन कैरेक्टर और इस घर में रह रही लड़कियों के बारे में जो चलता है भाई, वो दिख के आपको मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते नंबर 14 पे। 14 पे आता है हेरेन इन द लेबिरिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड। तो इस एनीमे में हमारे मेन कैरेक्टर जो कि दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर पैसा देकर आप स्लेव्स ले सकते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर लेबिरिंथ में जाता है, मॉन्स्टर को मारता है, पैसे कमाता है, फीमेल स्लेव्स खरीदता है और अपने नीचे के आत्मा को शांति करता है। हाँ, तो चलिए बढ़ते नंबर 13 पे। 13 पे आता है सेकरी। तो दूसरी दुनिया का स्पेसशिप इनकी दुनिया पे आके क्रैश हो जाता है, जिसमें 108 क्यूट लड़कियां होती है जिसे सेकरी बोला जाता है। तो इस स्पेसशिप को खोजने वाला इस दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट साइंटिस्ट होता है। वो इन सेकरीज को लेकर एक गेम तैयार करता है, जिसमें हर सेकरी को अपने आशिका भी मतलब कि हस्बैंड ढूंढना होता है। और जब सारे सेकरीज को अपना हस्बैंड मिल
जाता है तो सेकरे को आपस में ही लड़ना होता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को 5 सेकरे मिलते हैं, समझ रहे हो। तो समझ ही सकते हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 12 पे। 12 पे आता है किसेक 6। तो इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर की 2 जुड़वा स्टेप सिस्टर होती है जो कि इससे बड़ी होती है। और स्टेप सिस्टर बोलने का मतलब तो आप समझ ही जाओगे कि कहाँ पे ये सीन होने वाला, क्या क्या होने वाला। तो हाँ, इसे जाकर जरूर देखिएगा, मतलब एक बार तो ट्राई दे ही दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं 11 पे। 11 पे आता है हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड। तो इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर गेम खेल रहा होता है, तभी वो दूसरी दुनिया मतलब कि अपने गेम में ही रीइनकार्नेट हो जाता है। और रीइनकार्नेटेड होता भी है तो वो डीमन किंग में होता है। और उसे पता चलता है कि वो 2 सुंदर अप्सरा उसे समन करती है, मतलब कि वही दोनों उसको बुलाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर रियल लाइफ में एकदम से लूजर होता है, लेकिन डीमन किंग में समन होने के कारण वो कड़क बनने का ट्राई करता है। तो उसी चक्कर में बहुत कुछ होता है जो कि आपको देखने लायक है, मतलब देख के तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 10 पे। और यहाँ से भाई यहाँ से पीक इच्ची एनीमे स्टार्ट होने वाला है। तो 10th पर आता है प्रिजन स्कूल, मेरा फेवरेट इच्ची एनीमे में से एक ये एनीमे। तो इस एनीमे में होता ये है कि गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ पर सिर्फ लड़कियां पढ़ती है, वहाँ पर 5 लड़के को पढ़ने का मौका दिया जाता है। और लड़कियों से भरे स्कूल में लड़के कुछ कांड न करे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसी कांड को देखकर हम लोगों को बहुत मजे आने वाले। तो हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा ये एनीमे एक बार जरूर ट्राई करें। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे आता है द टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू डेविल। तो इस एनीमे को बहुत से लोगों ने पहले ही देख रखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद ये एनीमे जरूर एक बार ट्राई करेंगे। तो जो बासरा हमारा मेन कैरेक्टर जो कि हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में होता है, उसके पापा 2 लड़कियों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि बेसिकली इसकी स्टेप सिस्टर होती है, एक डीमन लॉर्ड और एक सकबस होती है। तो ये लड़कियां अपने मेन कैरेक्टर को मारना चाहती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी छुपा हुआ एक हीरो होता है और वो इसे मार नहीं पाते, जिसके कारण की उसे मेन कैरेक्टर को मतलब इन दोनों लड़कियों को मेन कैरेक्टर को बनाना पड़ जाता है मास्टर। और समझ ही सकते हो कि इसके बाद क्या होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं नंबर 8 पर। 8 पर आता है पीटर ग्रिल एंड द फिलोसोफर्स टाइम। तो इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर जो कि पीटर ग्रिल होता है, वो हाल ही के टूर्नामेंट को जीत कर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कहलाता है। तो पीटर ग्रिल को वहाँ के राजा की बेटी से प्यार होता है और उससे शादी करने वाला होता है, लेकिन उसके स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बनने के बाद सारी रेसिस की लड़कियां उसके पीछे पड़ जाती है ताकि कि वो अपने रेस की सबसे शक्तिशाली बच्चे को पैदा कर सके। तो हाँ, चलिए बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। 7 में आता है शिमोनेता। तो इस एनीमे में हमें जापान 2030 का दिखाया जाता है, जिसमें सारी 18+ चीजें मतलब कि अडल्ट और इलीगल वर्ड्स यूज करना मना रहता है, जहाँ पर सबके बॉडीज पर एक मैकेनिकल चिप लगाया जाता है जिसे पीस मेकर बोलते हैं। और ये चिप डिटेक्ट करता है कि ये कोई गलत काम या फिर गलत वर्ड तो यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर गांव से शहर की ओर आता है, एक हाई स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पर उसकी बचपन की क्रश पढ़ रही होती है। तो एक दिन मेन कैरेक्टर को किडनैप कर लिया जाता है। किडनैप करने वाला उसी के क्लास की एक लड़की होती है जो कि अडल्टहुड मतलब कि गंदी बातें बहुत फैलाती है, मतलब वो उसका खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है SOX, समझ रहे हो। तो वो अपने मेन कैरेक्टर को ब्लैकमेल करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लेती है। और हाँ, इस एनीमे में भाई ऐसे ऐसे सीन मिलेंगे जो कि आपने इंस्टाग्राम पे रील्स पे पक्का देखे होंगे। तो इस एनीमे को एक बार जरूर ट्राई करना, क्योंकि मेरे को पता है इस एनीमे में क्या क्या होता है। तो हाँ, ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते नंबर 6 पे। 6 पे आता है वर्ल्ड्स एंड हेरन। तो इस एनीमे में अपने मेन कैरेक्टर को एक मिस्टीरियस डिजीज होता है जिसको ठीक करने के लिए उसे कैप्सूल में जाना पड़ता है। और कैप्सूल में जाने के बाद वो डायरेक्ट 5 साल के बाद उठता है। और जब वो उठता है तब भाई तो उसे पता चलता है कि एक वायरस ने दुनिया के 99.9% मर्द को खत्म कर दिया है, जो कि वायरस का नाम मैन किलर रखा गया था। तो कैप्सूल में होने के कारण वायरस इस पर अटैक नहीं कर पाता है, तो इसी से ये बच जाता है। और इसके साथ 5 लोग और मतलब कि टोटल 5 लड़के बचे होते हैं और दुनिया में इतनी सारी लड़कियां। तो इन लड़कों को जॉब मिलता है कि वो पॉपुलेशन को इंक्रीज करे। समझ रहे हो ना कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो हाँ, ये एनीमे भाई बहुत तगड़े तगड़े सीन्स आने वाले और इसमें इतने सारे वाइफोस देखने को मिलेगी कि ओए। तो चलिए बढ़ते नंबर 5 पे। 5 पे आता है योसुगा नो सोरा। तो भाई इस एनीमे के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताने वाला, बस आप जाके इस एनीमे को एक बार ट्राई जरूर करना। आपके देखने के बाद आप बोलेगे भाई मैंने जी क्या देख लिया, मतलब कि आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा कि मैंने ये मतलब ये सीन क्या चल क्या रहा है इसमें। और हाँ, डिस्क्राइब मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को अपने कंटेंट को बचाना है, ना कि इस पे कॉपीराइट स्ट्राइक चाहिए मेरे को। तो चलिए बढ़ते नंबर 4 पे। 4 पे आता है मॉन्स्टर मुसूमे एवरीडे लाइफ विद मॉन्स्टर गर्ल्स। तो इस एनीमे में जापान मिथेटिकल क्रिएचर्स को छुपा के रखते, लेकिन 3 साल के बाद
बाद सब लोगों को ये पता चल जाता है। तो हाँ, इन मिथेटिकल क्रिएचर्स को बचाने के लिए जापान में एक नियम लागू किया जाता है और वो नियम होता है इंटर स्पीसीज कल्चरल एक्सचेंज एक्ट। तो इसमें होता ये है कि इन स्पीसीज को ह्यूमन सोसाइटी में रहने के लिए अलो किया जाता है और हाँ, इनको पेरेंट्स के साथ रहना होता है, जो कि कोई भी बन सकता है। तो अपने मेन कैरेक्टर को भी एक क्रिएचर मिलता है जो कि उसके साथ रिलेशनशिप बनाता है और समझ ही सकते हो कैसा रिलेशनशिप। तो हाँ, अपने मेन कैरेक्टर को एक ही नहीं, लगातार मतलब एक के बाद एक उसको क्रिएचर्स मिलते जाते हैं जो कि उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो समझ ही सकते हो कि इसमें हैरेम चलने वाला तगड़ा वाला। तो हाँ, एक बार जरूर ट्राई करिएगा, मैंने ये ट्राई कर लिया है। तो मोस्टर को पसंद करने वाले लोग आपके लिए ये एनीमे बेस्ट है। तो आखिर घड़ी आ चुके हैं, तो चलिए बढ़ते टॉप 3 पे। नंबर 3 पे आता है हाई स्कूल DxD। तो भाई ये एनीमे इतना पॉपुलर है कि सारे यूट्यूबर्स ने इसे देख रखा है, जो एनीमे से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या फिर जो एनीमे देखना पसंद करते वो लोग। तो इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर पूरे हैरेम के मजे लेता है और हाँ, इस एनीमे में जो वाइफोज मिलेगी ना भाई, मैं बता नहीं सकता, इतनी परफेक्ट होने वाली है। तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करने के बाद आप मुझे मतलब बोलोगे भाई आपने ये क्या सजेस्ट कर दिया, मतलब कि पैर तो नहीं चूमोगे, हाथ जरूर चूम लोगे। और जिन लोगों ने इसे देख लिया वो जानते हैं कि ये एनीमे कितना तगड़ा है। तो हाँ, चलिए बढ़ते नंबर 2 पे। 2 पे आता व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर। तो ये एनीमे इतना अंडररेटेड है कि जो पूरा हैरेम एनीमे देखता है या फिर इची, सिर्फ उसी को पता होगा। लेकिन भाई 2 पे रखने का मेरा मतलब ये है कि ये इतना तगड़ा है कि आप लोग इसे एक बार ट्राई करोगे ना तो भाई मेरे फैन हो जाओगे कि ये एनीमे आप ही ने बताया है। तो हाँ, तो भाई इस एनीमे में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप के बीच घुपू चलता है। भाई ये एनीमे हेंटाई और एनीमे के बीच की बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं आप इसे, मतलब एकदम बीच पे आता है, मतलब हल्का फल्का सा ही, मतलब हेंटाई से थोड़ा सा अलग मिलता है। अगर स्ट्राइक नहीं आती ना तो मैं इसका इतना तगड़ा रिव्यू करता ना, लेकिन हाँ स्ट्राइक आ जाएगी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए बढ़ते नंबर 1 पे, जो कि हमारा लास्ट एनीमे होने वाला है। ये एनीमे का नाम है रेड ऑफ हीलर। भाई ये एनीमे सारे एनीमे फैन ने इस एनीमे का नाम एक बार जरूर सुना होगा। तो इस एनीमे में होता यह है कि अपना मेन कैरेक्टर क्यारू, जो कि एक मैजिकल हीलिंग यूजर होता है, वो एम्पायर में मतलब कि एक फोर्स में ज्वाइन होता है। लेकिन इस एम्पायर वाले मतलब राजकुमारी और उसके लोगों ने इसको इतना टॉर्चर और ड्रग्स का भूखा बना दिया कि वो इसे कुत्ता बना कर रखे, मतलब इसके साथ सेक्सुअली एब्यूज्ड, मतलब जितना टॉर्चर हो सकता है वो इस लोग के साथ करते हैं, मतलब अपने मेन कैरेक्टर के साथ करते हैं। तो वैसे ही एक दिन मेन कैरेक्टर और ये राजकुमारी ये सब जाते हैं डीमन क्वीन से लड़ने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर मौका दिखते ही डीमन किंग की पावर यूज करके टाइम में 4 साल पीछे आ जाता है और जहाँ से सब शुरू हुआ था वहां से वो भाई सबके टॉर्चर जितना भी उसने झेला है ना, सबके साथ वो बदला लेने वाला है। तो हाँ, ये एनीमे बेसिकली बदले पर है, लेकिन हाँ इस एनीमे में टॉर्चर और इतना सारा सेक्सुअल सीन दिखने को मिलेगा जो कि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। तो हाँ, अगर आप 21+ हैं तभी इस एनीमे को देखें, बच्चे इस एनीमे से दूर रहें। तो आज का वीडियो यहीं तक है और हाँ, मेरे चैनल पे बहुत सारे एनीमेस के रिव्यूज मिलेंगे। तो हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दबा के, और हाँ कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे सजेस्ट किए हुए एनीमे में से आपको कौन से एनीमे अच्छे लगे।